हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पिक्सल वर्ल्ड पंडौर में। दोस्तों, हम लोग टैली के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो आज हम लोग टैली के नेक्स्ट अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आवे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए या आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसके बारे में कमेंट करें और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग टैली के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम टैली ओपन करेंगे। टैली ओपन करने के बाद आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग सीखेंगे कि हम टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टैली में दो तरह के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, एक लाइसेंस मोड, एक एजुकेशनल मोड। ठीक है दोस्तों, सीखने के पर्पज़ से हम लोग एजुकेशनल मोड का प्रयोग करेंगे। कोई ज़्यादा फर्क नहीं है लाइसेंस में और एजुकेशनल में, बस डेट का फ़र्क है। लाइसेंस में आप डे बाय डे का कर सकते हैं, एजुकेशनल में आपको डेट का ऑप्शन नहीं है, आप डेट चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ खास डेट को चेंज करने का ऑप्शन है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा ज़रूरत पड़ने पर। तो चलिए, मैंने एरो बटन से ऊपर नीचे करके वर्क इन एजुकेशनल मोड पर अपने कर्सर को ले आया है और मैं इंटर प्रेस करूँगा। दोस्तों, अगर आप ऐसे हैं तो आप माउस के माध्यम से भी इस पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टैली में अगर आप स्पीड में काम करना चाहते हैं तो आप माउस का प्रयोग न के बराबर करें, आप पूरा का पूरा कीबोर्ड का प्रयोग करें। तो आप जल्दी से नीचे आएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, आपका ये फर्स्ट इंटरफेस ओपन हुआ। इसमें सबसे ऊपर का यह बार टाइटल बार कहलाता है, ये बटन बार्स हैं। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा क्योंकि अभी बहुत सारे एक्टिव नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी बनाना। कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुछ कंपनी इन्फो का ऑप्शन खुल के आया है। कंपनी इन्फो जिसका शॉर्टकट होता है Alt+F3। दोस्तों, मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, एक पेपर या कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और जो ज़रूरत की चीज़ है उसे लिखते चलिए। दोस्तों, कंपनी इन्फो में अगर हमें प्रवेश करना होगा तो हम Alt+F3 जैसे शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे। अभी आपके सामने ये फर्स्ट इंटरफेस है। हमारे कंपनी में, हमारे टैली सॉफ्टवेयर में एक भी कंपनी नहीं बना हुआ, जैसा कि देख पा रहे हैं, नो कंपनी ऑन डिस्क। इसमें कोई भी कंपनी नहीं बना हुआ है। अगर कोई कंपनी बना हुआ होता तो आपको ये कंपनी इन्फो खुल के नहीं आता, तब आपको कुछ और खुल के आता जो मैं आपको नेक्स्ट आगे मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए, सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी होता क्या है। ठीक है, तो किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए जो व्यवसाय का नाम होता है, जो कंपनी खुलती है, उसी कंपनी को पहले क्रिएट करना पड़ता है। अगर आप कॉपी में मतलब कॉमर्स में आपने पढ़ा होगा तो आप जब जनरल एंट्रीज करते हैं तो ऊपर में एक हेडिंग डालते हैं, पास द फॉलोइंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड। तो ABC लिमिटेड क्या है? वो कंपनी है जिसके अंदर आपने वो एंट्रीज पास की। तो यहाँ पर भी आप जो भी एंट्रीज पास करेंगे, जो भी लेजर्स क्रिएट करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा? एक कंपनी क्रिएट करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक कंपनी को क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएट पर जो ही मैं क्लिक करूँगा, हमारे सामने में कंपनी क्रिएशन का एक फॉर्म खुल के आएगा। ठीक है दोस्तों, कंपनी क्रिएशन फॉर्म। ये कंपनी क्रिएशन फॉर्म क्या है कि आप एक फॉर्म जिस नाम से आप कंपनी बनाएंगे, जिसमें कंपनी के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस भरे जाएंगे, जैसे कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। आप यहाँ पर जो कुछ भी भरेंगे, जिस तरीके से भरेंगे, जिस स्पेलिंग के साथ भरेंगे, यही स्पेलिंग आपको बिल में प्रिंट होके आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बारीकी से ध्यान रखना। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि आपका जो कर्सर है, जो ब्लैक कलर का है, जो कुछ ये है। ठीक है दोस्तों, ये नेम वाले ऑप्शन पर है। इससे पहले डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी में क्या होता है कि आपका जो डेटा है, टैली का डेटा, वो
इस लोकेशन में सेव हो पा रहा है। मैं आपको बताऊंगा आगे जब आप टैली पर कुछ काम करना सीख जाएंगे कि अगर आप एक पीसी में काम कर पा रहे हैं तो आप अपने डेटा को किसी दूसरे पीसी में कैसे रखेंगे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये डायरेक्टरी के माध्यम से ही होगा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल मैं एक कंपनी का नाम दे देता हूँ, पिक्सल वर्ल्ड। ठीक है, मैंने कंपनी का नाम दिया पिक्सल वर्ल्ड। तो ये मेलिंग नेम ऑटोमेटिकली पिक्सल वर्ल्ड ही आया। मेलिंग नेम मतलब आप जानते हैं कि जब हम पोस्ट आता है तो वो एक मेलिंग के माध्यम से आता है, तो वो मेलिंग है। तो एड्रेस में आप देंगे जो भी आपका एड्रेस है, मैं सिंपल पंडौल मधुबनी कर देता हूँ। नीचे में मैं आपको कुछ नहीं, मेन रोड, सॉरी मैं यहाँ पर पंडौल मेन रोड मधुबनी कर देता हूँ। कंट्री में इंडिया, ठीक है। स्टेट, जो ही आपने कंट्री इंडिया चूज किया इससे लिस्ट ऑफ कंपनी से, तो आप देख पा रहे हैं कि सारे कंपनी का लिस्ट यहाँ पर खुल गया। अगर आप हांगकांग चूज करते हैं एज फॉर एग्जांपल, तो अब हांगकांग में कोई स्टेट नहीं है तो स्टेट का लिस्ट नहीं आया। लेकिन अगर आप इंडिया चूज करते हैं तो इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं ये सारे स्टेट्स आपके सामने में अवेलेबल हो। यहाँ से मैं स्टेट बिहार चूज कर लूँगा। ओके, पिन कोड मैं अपने कंपनी का दे दिया। मोबाइल नंबर है तो दे दूँगा, सॉरी मैं अभी मोबाइल नंबर डॉट कर देता हूँ। ठीक है, कोई फ़ोन नंबर भी होगा तो मैं आपको डॉट कर देता हूँ। ठीक है, फैक्स नंबर दे सकते हैं, ईमेल एड्रेस दे सकते हैं। अगर आप कंपनी का कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट दे सकते हैं। फिलहाल मैं अपने कंपनी का वेबसाइट दे देता हूँ। ठीक है, अब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी। अब कंपनी के नाम के अलावा जो आप देख पा रहे हैं, जो मैंने कंपनी का नाम दिया पिक्सल वर्ल्ड, तो कंपनी के नाम के अलावा जितने भी ऑप्शंस हैं आप उस ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं, मतलब छोड़ सकते हैं, लेकिन कंपनी का नाम देना जरूरी है। ओके, अब है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे 12 मंथ का एक वर्ष होता है, उस 12 मंथ को 3 भाग में बांट दिया गया है, और कभी कभी तो 4 भाग में भी लोग मानते हैं इसको। चलिए बताता हूँ मैं आपको 1-2 भाग के बारे में। जैसे कि पहला कैलेंडर ईयर, जो 1 जनवरी से शुरू होकर 31 मार्च को ख़त्म हो जाती है। ओके, नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 मार्च तक चलती है। एक आरबीआई जो फॉलो करती है 1 जून से 31 जुलाई तक। फिलहाल मैं आपको फाइनेंशियल ईयर के बारे में बताऊंगा कि फाइनेंशियल ईयर जब शुरू होता है तो 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो मैंने अगर 1 अप्रैल लिया, 1 अप्रैल 2020 जो पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं चेंज भी कर सकता हूँ अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं अगर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 लेता हूँ तो नीचे आपका जो फाइनेंशियल ईयर हो गया वो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक जाएगा। ऑटोमेटिकली आपको ये इनबिल्ट है, अगर फाइनेंशियल ईयर 2020 में शुरू हुआ तो एंडिंग उसका 2021 में होगा, अगर 19 में होगा तो 20 में एंडिंग होगा। मतलब अप्रैल टू मार्च ही चलता है, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग जो होता है वो 1 अप्रैल से होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। यहाँ पर आपको केवल ईयर डालने की जरूरत होती है। अगर आप ईयर देते हैं एंडिंग में 20 तो आपका एंडिंग क्या हो जाएगा 21। इट्स क्लियर। नेक्स्ट अब है बुक बिगिनिंग फ्रॉम। देखिए बुक बिगिनिंग फ्रॉम चेंज हो सकता है। अगर मान के चलिए कि आपकी कंपनी इस साल खुली है और जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि आप भी अप्रैल चल रहा है, लेकिन 1 अप्रैल तो है नहीं। अगर ये कंपनी मई में खुलती, जून में खुलती, जुलाई में खुलती, तो जब कंपनी खुलेगी तब तो उसके अंदर सारा का सारा एंट्रीज पास होंगे। जब कंपनी अस्तित्व में नहीं है तो उसमें तो कोई फाइलिंग तो होता नहीं होगा, कोई रिकॉर्ड्स तो नहीं होते होंगे, कंपनी में कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं होते होंगे। तो जो डेट आप बिगिनिंग का दीजिएगा, बुक बिगिनिंग मतलब रजिस्टर्स जो होते हैं, परचेज, सेल्स, इनकमिंग, आउटगोइंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट वगैरह वगैरह, तो उसका बिगिनिंग कब से होगा। तो ऐसा मानते हुए कि जो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग है वही बुक बिगिनिंग भी है। ठीक है। उसके बाद है टैली वोल्ट पासवर्ड। फिलहाल मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, पासवर्ड और सिक्योरिटी के बारे में मैं अभी आपको बिल्कुल नहीं बताऊँगा। और ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपने ऊपर
ये जो आपने कुछ इंफॉर्मेशन फिल किया है उसके बेस पर ये कुछ है। तो आप कुछ नहीं करना, आपको इंटर दबा के इसको आगे बढ़ते हुए एक्सेप्ट करना है। दोस्तों एक्सेप्ट का शॉर्टकट होता है Ctrl+A। फिलहाल एक्सेप्ट के लिए मैंने यहाँ पर जो ही दबाया तो एक्सेप्ट पूछ रहा है यस और नो। अगर आपको यस करना है तो आप Y दबा सकते हैं या फिर इंटर दबा सकते हैं। अगर आपको नो करना है तो आप N दबा सकते हैं और एस्केप बटन को दबा सकते हैं। तो मुझे एक्सेप्ट करना है, मैं एक्सेप्ट के लिए इंटर दबा दूंगा। जो ही आपने कंपनी क्रिएट किया आपके सामने में एक नया पेज खुल के आया, एक नया लुक खुल के आया, दैट इज कॉल्ड गेटवे ऑफ टैली। ठीक है दोस्तों, गेटवे ऑफ टैली। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए टैली को ऑफ करता हूँ। क्यूट कर दिया, ओके। अब जब मैं टैली को खोला दोबारा वर्क इन एजुकेशनल मोड, इंटर, तो अब आप देखिए ये आपका क्या खुला, गेटवे ऑफ टैली खुला। तो आपको मैंने अभी जस्ट बताया है कि अगर मुझे कंपनी इन्फो में जाना होगा तो क्या करूंगा मैं। तो कंपनी इन्फो में जाने के लिए हम क्या दबाते हैं, Alt+F3। अगर मैं Alt+F3 दबाऊंगा तो मैं कंपनी इन्फो में चलाऊंगा। अब देखिए जब उस समय मैंने कंपनी क्रिएट किया था, जब कंपनी एक भी नहीं था, तो उस समय यहाँ पर कितने सारे ऑप्शंस थे यहाँ पर। अब देखिए जब मैंने कंपनी क्रिएट कर लिया तो कितने सारे ऑप्शंस हो गए। मतलब जब कंपनी नहीं होते हैं हमारे टैली में तो वहाँ कुछ कम ऑप्शंस होते हैं, और जो ही एक भी कंपनी हमारे पास बन जाते हैं तो कुछ ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक और कंपनी बना के दिखाऊंगा। मैं यहाँ से क्रिएट कंपनी पर क्लिक करता हूँ और नॉर्मली कुछ भी, और मैं सीधा Ctrl+A से एक्सेप्ट कर देता हूँ। मुझे कुछ चूज करने में बस फॉर्मली बना रहा हूँ, तो Ctrl+A से मैंने एक्सेप्ट कर दिया। मैंने आपको बताया Ctrl+A से एक्सेप्ट होता है। तो यहाँ देखिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ मास्टर प्रवीण और पिक्सल वर्ल्ड जो बोल्ड है, इसका मतलब ये है कि आपका वो कंपनी ओपन है। ओके, इस तरह से आपको अगर कंपनी क्रिएट करना हो तो आप कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप 2-4-10 कंपनी बनाइए ताकि आपको कंपनी बनाने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको कंपनी क्रिएशन के फॉर्म में अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सलूशन बताऊंगा और इसके बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी दे दूंगा। मैं फिर से बता रहा हूं कि गेटवे ऑफ टैली से अगर आपको कंपनी इन्फो में जाना है तो Alt+F3। ओके, तो दोस्तों ये है आपका हाउ टू क्रिएट टैली। आई होप कि आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें। कहीं कोई दिक्कत है, कुछ जानकारी चाहिए, या फिर ये वीडियो कैसा लगा, क्या मैं टैली के ऊपर और ज़्यादा वीडियो बनाऊं या मैं यहाँ छोड़ दूं, आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, कमेंट में लिखें। और साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसे शेयर ज़रूर करें। जितना ज़्यादा लोगों तक आप इसे पहुँचा सकते हैं पहुँचाइए। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।